दोस्तों, नवरात्रि के पावन दिन शुरू होने वाले हैं। तो आज हम भक्ति सागर में जानेंगे कि क्या है घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, घट स्थापना की विधि और जानेंगे किस दिन किस देवी की पूजा होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। दोस्तों, सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है नवरात्रि, जो कि पूरे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 17 अक्टूबर दिन शनिवार से हो रही है। नवरात्रि में घट स्थापना किया जाता है। घट स्थापना कलश स्थापना को भी कहते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, शारदीय नवरात्रों का आरंभ 17 अक्टूबर अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होगी। दुर्गा पूजा का आरंभ घट स्थापना से शुरू हो जाता है। घट स्थापना मुहूर्त का समय दोस्तों, शनिवार को प्रातःकाल 6:23 से 10:12 तक घट स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त प्रातःकाल 11:43 से 12:29 तक रहेगा। घट स्थापना की विधि। नवरात्रि के प्रथम दिन ही घट स्थापना की जाती है। इसके लिए कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होती है। जल से भरा हुआ पीतल, चांदी, तांबा या मिट्टी का कलश, पानी वाला नारियल, रोली, कुमकुम, आम के 5 पत्ते, नारियल पर लपेटने के लिए लाल कपड़ा या चुनरी, मौली, साबुत सुपारी, साबुत चावल और सिक्के, कलश ढकने के लिए ढक्कन और जौ। दोस्तों, अब जानते हैं किस दिन किस देवी की आराधना होती है। प्रथम देवी शैलपुत्री। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। इसी दिन घट स्थापना की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने से इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा करने से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। द्वितीय देवी ब्रह्मचारिणी। दोस्तों, माँ का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। इनकी उपासना से साधक को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाने से अच्छे गुण और संयम की भावना मन में विकसित होती है। तृतीय देवी चंद्रघंटा। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना की जाती है। माता का यह तीसरा स्वरूप है। इनकी आराधना से चिरायु, आरोग्य, सुखी और संपन्न होने का वरदान प्राप्त होता है। इसके अलावा प्रेत बाधा से भी मुक्ति मिलती है। चतुर्थ देवी माँ कुष्मांडा। दोस्तों, नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा की आराधना का दिन होता है। देवी कुष्मांडा भक्तों को रोग, शोक और विनाश से मुक्त करके आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती हैं। पंचम देवी स्कंद माता। दोस्तों, स्कंद माता का स्वरूप माँ का 5वां रूप होता है। स्कंद माता की साधना से आरोग्य, बुद्धिमत्ता तथा ज्ञान की प्राप्ति होती है। विद्या प्राप्ति, अध्ययन, मंत्र एवं साधना की सिद्धि के लिए माँ स्कंद माता का ध्यान करना चाहिए। षष्ठी देवी माँ कात्यायनी। दोस्तों, देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से शरीर कांतिमान हो जाता है। इनकी आराधना से गृहस्थ जीवन सुखमय रहता है। जिन जातकों का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं, वे विशेष रूप से माँ कात्यायनी की उपासना करते हैं। सप्तमी देवी माँ कालरात्रि। दोस्तों, देवी का 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि का है। माँ कालरात्रि की पूजा से ग्रह बाधा भी दूर होती है। तंत्र सिद्धि प्राप्त करने हेतु इनकी पूजा की जाती है। अष्टमी देवी माँ महागौरी। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से धन, वैभव और सुख शांति की प्राप्ति होती है। ऐसे में नवरात्रि के 8वें दिन धन, धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए महागौरी उपासना की जानी चाहिए। नवम देवी माँ सिद्धिदात्री। दोस्तों, नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इनकी उपासना से भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भक्त इनकी पूजा से यश, बल और धन की प्राप्ति करते हैं। मान, सम्मान और यश के लिए माँ सिद्धिदात्री की उपासना विशेष फलदायी है। दोस्तों, इस बार 9 दिनों में ही 10 दिनों के पर्व पूरे हो जाएंगे। इसका कारण तिथियों का उतार चढ़ाव है। 24 अक्टूबर को सुबह 6:58 तक अष्टमी है।
और उसके बाद नवमी लग जाएगी। 2 तिथियां एक ही दिन पड़ रही हैं, इसलिए अष्टमी और नवमी की पूजा एक ही दिन होगी। जबकि नवमी के दिन सुबह 7:41 के बाद दसवीं तिथि लग जाएगी। इस कारण दशहरा पर्व और अपराजिता पूजन एक ही दिन होंगे। दोस्तों, वैसे तो नवरात्र के 9 दिनों में हर दिन माता के मंत्र उच्चारण के लिए अलग अलग मंत्र हैं, परंतु जिस भक्त को कोई भी मंत्र नहीं आता है वह इन 2 मंत्रों से माता को प्रसन्न कर सकते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दोस्तों, दूसरा मंत्र या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, यह मंत्र शक्ति प्राप्त करने के लिए है, लक्ष्मी जी के लिए लक्ष्मी रूपेण संस्थिता है और विद्या प्राप्ति के लिए विद्या रूपेण संस्थिता। दोस्तों, नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी दोस्तों।